हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनली सीबीएसई ने सेशन 22-23 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया। एज पर सैम्पल पेपर गैप फिलिंग का क्वेश्चन 10 मार्क्स में कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आउट ऑफ 12 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 10 क्वेश्चंस में से ऑप्शनल और नॉन ऑप्शनल दोनों तरह के क्वेश्चंस जो कि टेंसेस, मोडास, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच आदि पर बेस्ड होंगे। बेटर होगा यदि आप पहले क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली पढ़ें, समझें और उनके आंसर सेल्फ दें और मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कर मुझे भी कमेंट में बताएं आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is first question on your screen. Read this question very sincerely and choose your option. आपके लिए सजेशन, हर क्वेश्चन पर आप वीडियो को पॉज कर लें, सिंसियरली पढ़ें, समझें और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें एंड आफ्टरवर्ड्स मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें। ओके, सो डू योर सेल्फ। टिंग 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 टिंग। I think now you have done. Now match your answer. So correct option is option B. भाई ऑप्शन बी ही करेक्ट क्यों है? क्योंकि आप जब इस ऑनलाइन अपडेट को पढ़ते समय में आता है कि यह इंसिडेंट यस्टरडे कल का है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा और सेकंड फॉर्म ब्लू अप का यहाँ पर यूज़ होना है। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्लू अप। क्वेश्चन सेकंड, इस क्वेश्चन में एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच हुए कन्वर्जेशन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और पेशेंट द्वारा दिए गए रिप्लाई को कंप्लीट करना है। यहाँ बात समझने की है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आएंगे जहाँ आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको सेल्फ ही इसका आंसर देना है। रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ना है, आंसर देना है और वीडियो को पॉज करने आफ्टरवर्ड्स अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लें। इसे हमें कंप्लीट करना है। द पेशेंट एफर्म्ड, लाइन आपने लास्ट में देखा है ना। नाउ आई थिंक यू हैव डन। यस, नाउ मैच योर आंसर। द पेशेंट एफर्म्ड दैट ही डज नॉट स्टे इन ए गुड मूड। सो सिंपल आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इस स्टेटमेंट को बहुत सिंसियरली पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से इसे कंप्लीट करना है। इट इज़ सो इजी। यस, एक बात बोलना चाहूँगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अगर एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। सो बेटर है आप यहाँ मेरे साथ आंसर मैच करते चलें और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूँगा। आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड योर ऑप्शन। नाउ मैच योर आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल वन। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें इफ़ का यहाँ पर यूज़ हुआ है, इफ़ यू स्मोक स्टेटिस्टिकली। सो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है और कंडीशनल सेंटेंस में विल का यूज़ होगा। नेक्स्ट थिंग, पढ़ने से समझ में आता है कि यह एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है। सो ऑप्शन सी, विल इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एरर और करेक्शन का सही पेयर सेलेक्ट करना है। Take your own time, do it very sincerely and match your answer. क्वेश्चन लेंदी देखकर घबराना नहीं है, लेंदी है लेकिन इजी है, बस एक एरर और करेक्शन ही तो करना है। यस, डन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। भाई क्यों ऑप्शन सी? यहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेन की बात नहीं की गई है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लास्ट वीक, यस, ए चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड ए प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। क्लियर? क्वेश्चन 5, नाउ रीड दिस नरेशन। पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर है। यस, सिंपल पास्ट टेंस में बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, वास्ट। क्वेश्चन 6, एज पर टेंस, इस ब्लैंक को वर्ब की करेक्ट फॉर्म से फिल करना है। रीड इट वेरी सिंसियरली। एक लेटर का पार्ट है, इसमें एक वर्ब सीक है, इसका हमें करेक्ट फॉर्म को यूज़ करना है। सो टेंस का सेंस लेने के बाद कंफर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। सो एज पर सब्जेक्ट आई के साथ
सीख, सीख का सीख ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टिंग 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 टिंग। क्वेश्चन 7, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच हुए कन्वर्जेशन में ग्रैंडफादर द्वारा दिए गए इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट करना है। यह फिर से बताऊंगा, इस तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे जहां आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर ही आंसर देना होगा। यस, डू इट सिंसियरली। यस, डन। नाउ मैच योर आंसर। दैट ग्रैंडफादर सेज दैट it is anyone who shows kindness and compassion to others. Question 8, very 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 easy question. पढ़ते ही एरर समझ आएगा, just try for that. Yes, it is. So in order to balancing के प्लेस पर in order to balance होगा, एरर यहाँ पर बैलेंसिंग है और करेक्ट जो वर्ड है वो बैलेंस है। Got it? Got it. क्वेश्चन 9, सुनील ने तारिक के साथ सी हॉलीडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। तारिक के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच को बनाना है। थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है समझने में, लेकिन आंसर में बहुत इजी है। डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी? यस, यूज योर ब्रेन। अगर रिपोर्टेड स्पीच की आपने प्रैक्टिस की है सो इट इज़ सो ईजी। तारिक आस्क्ड सुनील, डिड को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा इफ़ या वेदर कंजंक्शन यूज होगा। तारिक आस्क्ड सुनील इफ वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। टिंग टिंग टिंग। क्वेश्चन 10, मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा एक स्लोगन इशू किया गया। इस स्लोगन को इन ऑप्शंस की हेल्प से कंप्लीट करना है। एक करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सो नाउ सेलेक्ट योर ऑप्शन A, B, C or D. Which one? Yes. किया select. Match your answer. So right option is option D. Can we afford to neglect children? Think twice. Question 11. क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बहुत सिंसियरली लता और उसके फादर के बीच हुए कन्वर्जेशन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और लता द्वारा दिए गए रिप्लाई को करेक्ट ऑप्शन से कंप्लीट करना है। यस, यू कैन। टिंग टिंग टिंग। कर सकते हैं, सो इजी। नाउ मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज यस। विच इज़ द राइट ऑप्शन? हा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कीप आस्किंग टिल वन डज। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक शॉप का होर्डिंग दिया गया है, गुरनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर झारखंड। यहाँ एक एडवर्टीजमेंट है, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। तो यहाँ आपको इस सब को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक एरर है, उस एरर को सर्च करना है और करेक्ट वर्ड से उसे रिप्लेस करना है। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल से डोज तक पढ़िए, समझिए, एक एरर फाइंड कीजिए और कर दीजिए रिप्लेस। सो यहाँ एरर है हमारी, यस इट इज़ मैसिव डिस्काउंट ऑल के प्लेस पर यहाँ ईच का यूज़ किया जाएगा, ईच सीनियर सिटीजन। यस, क्लियर, गॉट इट। यदि आपने फॉर्मल लेटर के सभी सीक्रेट्स वाली यह वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक कर देख सकते हैं। नाउ क्लास इज ओवर। यदि आपको कोई डाउट है, कंप्लेन है, सजेशन है, तब मुझे कमेंट में आप राइट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रही, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें। सो कीप लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।